नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं अंधेरी कहानी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जो सुनने में जितनी शांत है, अंदर से उतनी ही खौफनाक है। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव का नाम था बीजनगर। चारों तरफ फैली हरियाली, ठंडी और सुकून देने वाली हवा और दिल के साफ सीधे साधे लोग। वीरनगर में जिंदगी बहुत शांत थी। हर सुबह मंदिर की घंटियों से होती और हर रात सन्नाटे में डूब जाती। गांव के लोग कहते थे यहाँ कभी कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, दुनिया की हर शांत जगह अपने अंदर कोई न कोई डरावना छुपाए रखती है, और वीरनगर भी इस सच से अछूता नहीं था। एक दिन अचानक अमेरिका से एक परिवार इस गांव में वापस लौटा। पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा था। ये लोग अपनी उसी पुश्तैनी हवेली में रहने आए थे जो सालों से बंद पड़ी थी। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई, पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई हाथ जोड़ रहा था तो कोई सिर झुकाकर सलाम कर रहा था, क्योंकि ये परिवार कोई आम परिवार नहीं था। ये उसी पुराने जमींदार प्रेमनाथ का वंश था, जिसका कभी पूरे इलाके में डंका बजता था। आज भी गांव के बुजुर्ग उनका नाम इज्जत से लेते। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। हवेली की सफाई हुई, पूजाएं करवाई गई और परिवार और धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, सुकून ज्यादा देर तक कभी नहीं टिकता। एक रात अचानक उस छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। माँ बाप ने सोचा शायद मौसम बदलने की वजह से होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में बच्चे की हालत डरावनी होने लगी। उस बच्चे का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखें खून जैसी लाल। बच्चा बार बार किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा। डरे हुए माता पिता ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, नब्ज चेक की, टेस्ट किए, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टर का चेहरा खुद से डर गया और सफेद पड़ गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे तुरंत पास के बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए, ब्लड रिपोर्ट, स्कैन, सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स पूरी तरह नॉर्मल थी। कोई बीमारी नहीं, कोई कारण नहीं। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। बेबस होकर परिवार वापस गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही कुछ बुजुर्गों ने जैसे ही बच्चे को देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने बस एक ही बात कही, इसे ओझा बाबा के पास ले जाओ। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे। कहा जाता था उन्हें काली विद्या और तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान था। जब परिवार बच्चे को लेकर आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी अचानक अंदर से बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो फिर लौट आई, इतने सालों बाद भी तेरा बदला पूरा नहीं हुआ। ये सुनते ही बच्चे के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्होंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं था, फिर बाबा को सब कुछ कैसे पता? बाबा ने सिर्फ बच्चे को अपने सामने बुलाया। बच्चे की हालत अब और भी डरावनी हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और आंखें आग की तरह लाल, और शरीर अजीब तरह से तप रहा था। बाबा ने विभूति उठाई और बच्चे के मुंह पर फेंक दी। बच्चा अचानक जमीन पर गिर पड़ा और हाथ पैर पटकने लगा, और फिर वो पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हो गया। उसके मुंह से एक औरत की भयानक आवाज निकली, अरे प्रेमनाथ, मैं तुझे और तेरे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगी। यह सुनते ही माँ बाप चीख पड़े। बाबा ने मंत्र पढ़कर बच्चे को काबू में किया और गंभीर आवाज में बोले, इसके अंदर चुड़ैल है। 70 साल पहले इसे चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था, और जिसने आग लगाई थी वो कोई और नहीं, इसी बच्चे का दादा प्रेमनाथ था। वो चुड़ैल उस समय गर्भवती थी। उसका बच्चा भी आग में जल गया। अब उसकी आत्मा इस पूरे वंश को खत्म करना चाहती है। परिवार फूट फूट कर रोने लगा और बाबा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। कई घंटों की तपस्या के बाद बाबा ने तांत्रिक मंत्रों से चुड़ैल को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही देर में बच्चा होश में आ गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, एक कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वीरनगर में आज भी कहा जाता है, बदलाव भी बाकी है। अगर आपको एक कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।